नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और कल जो टीसीएस बंगलुरु का इवेंट हुआ उसके बारे में आज थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, अपना डेटा शेयर करूंगा, मेरा रेस कैसा गया उसके बारे में बताऊंगा, मेरे जो ट्रेनिंग ग्रुप्स हैं या स्टूडेंट्स जो इसमें पार्टिसिपेट किए उनका कैसा रेस गया उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। और मेरे को कुछ कॉल आए, आज कुछ 3-4 कॉल आए और उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये 3-4 चीज़ से आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ मेरा जो अनुभव था। ये मेरा 5वां एडिशन था प्रोकेम का जो टीसीएस बंगलुरु इवेंट में। इससे पहले मैं 4 एडिशन में भाग किया था। सबसे सरप्राइजिंग बात है कि चारों इवेंट में मेरा टाइम हमेशा 37 और 38 मिनट के बीच ही रहा। कभी 37 मिनट्स 30 सेकेंड्स, कभी 37 मिनट्स 56 सेकेंड्स, और इस साल यानी कल मेरा जो टाइम था वो 37 मिनट्स 57 सेकेंड्स आया। मेरा ओवरऑल 76 पोजीशन आया और एज कैटेगरी 45 से 49 के बीच में मेरा चौथा पोजीशन आया। मेरे जितने भी एज ग्रुप के जो विनर्स हैं इन सभी को मैं जानता हूं, ये काफ़ी अच्छे रनर्स हैं। पहला वाला जो रनर है टेडलिंग, इसका थोड़ा सा मुझे एज के ऊपर प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने ऑलरेडी प्रोकेम को इसके बारे में बता रखा है। रिजल्ट अभी एवेटेड है, बट समझ में नहीं आ रहा कि कुछ अभी एक्शन या तो कुछ जांच क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये अलग चीज़ है, बट ओवरऑल मैं ये जितने भी इनफैक्ट टॉप 10 के जो एथलीट्स हैं ये सभी को मैं जानता हूँ। सारे बहुत बढ़िया रनर्स हैं, जिन्होंने अच्छी मेहनत किए, जिनका अच्छा टाइम आया वो जीते, और जिनका थोड़ा सा कम समय आया वो बाकी पोजीशंस लिए। लेकिन मोर ओवर जितने भी रनर्स थे सब बढ़िया रनर्स हैं। किसी का लॉन्ग डिस्टेंस में अच्छा टाइमिंग आता है, किसी का 10 किलोमीटर 21 में डिस्टेंस आता है। मेरा जो रेस था ये जो मैंने सोच रखा था उससे काफ़ी अच्छा रहा। मेरा ट्रेनिंग जो था दोस्तों, मेरा ट्रेनिंग इतना कुछ खास नहीं था, क्योंकि मैं ये पूरा 2 महीने पहले से जब अगर मैं अपना स्ट्रावा देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इसमें मैंने सिर्फ 3 हफ्ते काफ़ी अच्छा लॉन्ग रन किया। कम से कम 93 किलोमीटर, 102 किलोमीटर, 106 किलोमीटर के आसपास का मैंने लॉन्ग डिस्टेंस रन किया। इसमें मैंने कभी भी जो रेस पेस में इतना नहीं दौड़ा। मैं एक या शायद 2 वर्कआउट किया रहूँगा जो कि मैं रेस पेस में भागा रहूँगा, लेकिन मोर और लेस मैक्सिमम मेरे जो रन्स थे वो सारे इजी रन्स थे। थोड़े से हिल भी थे, लेकिन मैक्सिमम हिल रन्स थे, 70-80% हिल रन्स थे। इसको छोड़ के बाकी जितने भी वीक का वर्कआउट था मेरा जस्ट रिलैक्सिंग था, लो इजी हार्ट रेट पे कर रहा था। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं हैदराबाद में जो ट्रेनिंग करता हूँ यहाँ पर ट्रेनिंग करना बहुत टफ रहता है। यहाँ पर वेदर ऑलमोस्ट पिछले 1.5 महीने से कम आपका 37-36 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो वर्कआउट उतना हो नहीं पाता, लेकिन रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इससे होता ये कि बॉडी थक जाता है और दूसरे दिन के लिए हम तैयार नहीं हो पाते। इंजुरी का होने का भी चांसेस रहता है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम जो मेरा रन्स था वो इजी पेस में, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा के मैं अपना ये वर्कआउट कर रहा था। जैसा जैसा रेस आया दोस्तों, उस हिसाब से मुझे उतना कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था कि मैं उतना अच्छा कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज के ऊपर मैं बहुत बिलीव करता हूँ, वो है रेस्ट। आपका जैसे एज बढ़ता है आप अब देखेंगे कि रेस्ट और रिकवरी आपको बहुत चाहिए। ये एक बहुत ही एक एरिया है जिसको कि बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है रनिंग कम्युनिटी में। हम रेस्ट को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, हफ्ते में एक दिन बस रेस्ट करते हैं, और वो भी बस एक टाइम के लिए जब बॉडी लगता है कि पैर ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद हम अपना रनिंग का जो ट्रेनिंग वो स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन मैं इसको विशेष वैल्यू देता हूँ, क्योंकि मैंने देख रखा है कि मेरे जितना भी बैक टू बैक इवेंट्स मैं करता हूँ उसमें रेस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो मुझे रेस्ट और रिकवरी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा है। तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने इस रेस के लिए फॉलो किया, मैंने अपने आप को ज़्यादा कुछ टायरिंग नहीं किया, जितना हो सके अपना जो वर्कआउट था उसको किया, और मैं अपना रेस करने बेंगलुरु पहुंचा। फ्राइडे शाम को हैदराबाद से निकला और सैटरडे अर्ली मॉर्निंग है बेंगलुरु में पहुंचा। बेंगलुरु पहुंचते ही हमने एक होटल लिया था कलसीपल्लियम में, और वहाँ से जो रेस का वेन्यू था वो 5 किलोमीटर था। हम एक्सपो में गए। एक्सपो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। मैं काफ़ी अपने रनर्स मित्रों से मिला, यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर मित्र हैं उनसे मिला। काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। बहुत सारे ब्रांड्स भी आए हुए थे,
T10, फास्ट एंड अप, यूनिवेड, एसिक्स, गार्मिन, ऐसे बहुत सारे नामी ब्रांड आए हुए थे जिनका स्टोर विजिट किए, इनके जो चीज़ें हैं टेस्ट करने के लिए उसको किए और देखे कि काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मेरे लिए वैसा कुछ नया था नहीं, क्योंकि हर एक साल एक्सपो में यही रहते हैं, कुछ वैसा कुछ खास कुछ नहीं था। लेकिन एक रहता है कि आप जब विजिट करते हैं तो कुछ लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, उनके बात सुनेंगे, तो वो थोड़ा सा नया रहता है और वो काफ़ी अच्छा लगता है। जो एक्सपो जो था, हम लोग सवेरे जल्दी पहुंच गए 11 बजे, और दोपहर के 12, साढ़े 12, 1 बजे रूम पे आ गए। लंच के, अच्छा सोए 2 घंटा, और फिर शाम को मैं कब्बन पार्क गया था घूमने के लिए, और वहां से घूम के होटल आया और फिर अगले दिन के लिए तैयार हुआ। सवेरे मैं बहुत जल्दी उठ गया था, कम से कम 4 बजे, और 4 बजे जाके मैं कुछ देर पहले वार्म अप किया। वार्म अप के दौरान मैं पाया कि टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30 डिग्री है, तो इसका मतलब गर्मी है। थोड़ा सा ह्यूमिड भी फील हो रहा था क्योंकि पसीना आ रहा था। तो मुझे समझ में आ गया कि ये जो रेस है मेरा ऑलमोस्ट 37-38 मिनट के बीच ही आएगा। इसका मैंने ऑलरेडी प्रिडिक्शन भी कर रखा था कि मेरा जो टाइमिंग इसी के बीच में ही आने वाला है। उसके बाद हमने ऑटो लिए, होटल से डायरेक्ट वेन्यू पे पहुंचे। काफ़ी 1.5 घंटे पहले पहुंच गए। वहां पर फ्रेश हुए, अपना बैगेज काउंटर दिए, और फिर उसके बाद रेस के लिए रेडी हो गए। जैसे रेस ओपन हुआ, वहां पर मैं देखा कि बहुत सारे अच्छे रनर्स आए हुए थे। मैं सोच रहा था कि कुछ रनर्स को देख के मैं उनको पेसिंग करूंगा। कुछ हद तक सफल भी हुआ, लेकिन ये स्ट्रेटेजी हो नहीं पाया। मैंने अपना रेस खुद रन किया। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आया वो मुझे अपना घड़ी का जीपीएस में आया। मैं जैसे 5 मिनट पहले अपना घड़ी ऑन करता हूं तो मैं पाता हूं कि मेरा जीपीएस बिल्कुल रेड में है, यानी वो कैच ही नहीं कर पा रहा था, ऑफ था। अब मैं समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो घड़ी को एक बार बंद किया, फिर से ऑन किया, लेकिन जीपीएस तब भी नहीं आ रहा था। तो जैसे रेस स्टार्ट हुआ, मैं अपना रनिंग करता गया, और घड़ी जब देख रहा था तो मेरा पेस बहुत ही वियर्ड दिखा रहा था। 4:10, 4:20 का पेस दिखा रहा था। लेकिन जो एफर्ट मेरा था 4:10, 4:20 का नहीं था, वो कम से कम 30-40, 3:40, 3:45 का पेस में मैं भाग रहा था। तो ये कम से कम 3-4 किलोमीटर तक मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा पेस में भाग रहा हूँ, क्या भाग रहा हूँ। मैं लोगों को देख रहा था, और फिर अपना बॉडी का जो कॉल है उसको लेके मैं दौड़ रहा था। हालांकि मैं थोड़ा सा कंफर्ट होके भी दौड़ रहा था, लेकिन मेरा घड़ी जो था वो 4:10, 4:15, 4:20 दिखा रहा था। लेकिन मुझे ये पूरा भरोसा था कि मैं वो पेस में दौड़ नहीं रहा हूँ, मेरा ये जीपीएस का इश्यू मुझे पता चल गया था। डिस्टेंस भी काफी इधर उधर दिखा रहा था। जहाँ 5 किलोमीटर लिखा हुआ है कि और बचा हुआ है, मेरा घड़ी में वो दिखा रहा है और भी 6 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से मुझे समझ में आ गया कि घड़ी के ऊपर और देख के कोई फायदा है नहीं, अभी अपना रेस खुद ही दौड़ना है। बिल्कुल फील के हिसाब से मैं दौड़ा। अपना जो भी जितना भी मैक्सिमम हार्ट रेट खींच सकता था खींचा, जो पेस आ सकता था आया। रूट में मैंने बहुत अच्छा जितने भी हाइड्रेशन फीलिंग था, पानी वगैरह लिया। बहुत ज़्यादा इस बार ह्यूमिड फील हो रहा था। मुझे लगता है कि शायद आपको भी ये फील हुआ होगा, इस बार का जो वेदर लास्ट टाइम की तरह वैसे ही ह्यूमिड था, और बहुत काफ़ी ज़्यादा गर्म फील हो रहा था। एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा था, क्योंकि 10 किलोमीटर में ये पेस में मैं बहुत पहले भी दौड़ चुका हूँ, उतना एफर्ट लग नहीं रहा था। लेकिन कल मुझे ये पेस काफ़ी टफ लग रहा था। जो रूट भी था मेरे सोच के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा था। हालांकि ये ऑलमोस्ट पिछले साल की तरह ही था, लेकिन ये ज़्यादा था। इस साल हमने सोचा था कि रूट थोड़ा सा चेंज हुआ है तो थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। एलिवेशन इसमें डेफिनेटली दूसरा किलोमीटर से ही स्टार्ट हो गया था। तो जो भी हो, तो ये रेस मैंने फिनिश किया 37 मिनट्स 57 सेकंड्स में, और उसके बाद जाके मेडल कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद फिर बाहर निकला, अपना एक मित्र से मिला, और फिर हम अपना होटल वापस आ गए। तो ये था पूरा रेस का एक्सपीरियंस। इसके बाद मैं अपने बहुत सारे मित्रों से मिला, उन्होंने भी अपने बताया कि उनका काफ़ी अच्छा गया। बहुत लोगों का इसमें पीबी आया। मेरे जो स्टूडेंट्स कम से कम 27 के आसपास स्टूडेंट थे, उसमें से कम 18-19 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बाकी लोग कर नहीं पाए क्योंकि कुछ पर्सनल इमरजेंसी आ गया था, तो किए नहीं। कुछ लोगों ने वर्चुअल किए, बट उनमें से बहुत सारे लोगों का इसमें पर्सनल बेस्ट टाइमिंग आया। इनको काफ़ी अच्छा अनुभव आया, सीखने को मिला, और हार्ट रेट के ऊपर, पेस के ऊपर ये सारा इंफॉर्मेशन इनको समझ में आया, और इन्होंने ये एग्जीक्यूट किया। अभी कुछ लोग मेरे से जुड़ चुके हैं आने वाले दिनों के लिए जो इवेंट्स होने वाले हैं। वेदांता दिल्ली हाफ मैराथन,
या हैदराबाद मैराथन या बेंगलुरु मैराथन। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो अभी से तैयारी कीजिए दोस्तों, मेरे से आप जुड़ सकते हैं। बहुत ही मामूली सा कम फीस है, 3 महीने का बेहतरीन आपको वर्कआउट दिया जाएगा, 1-to-1 कॉल रहेगा। आपका कोई भी सवाल हो आप मेरे को पूछिए। इसके साथ मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला।